तो आप नहीं कर पा रहे, उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि डेड हो गया। आप ये सोचो कि मैं एसईओ का पर्सन हायर कर लूंगा, वो एसईओ करेगा, वो चमत्कार करेगा और एकदम से मेरी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। ब्लॉगिंग से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, ब्लॉगिंग से शुरुआत करी जा सकती है। अब आप अगर अपने ब्लॉग पे एपीके डाउनलोड करना सिखाओगे, इमेज डाउनलोड करना सिखाओगे, तो यार ये कहाँ की चीज है। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो का क्वेश्चन तो आप लोगों को यहां पर दिख गया होगा। अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए, इसका आंसर ना आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखने को मिलेगा। मतलब अगर सवाल यह आता है कि क्या आज के टाइम में ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, तो इसका आंसर ये नहीं है कि हाँ भाई डेड हो चुकी है या नहीं भाई डेड नहीं हुई। सीधा आंसर नहीं है, ये बाइनरी नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया के अंदर है। तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ब्लॉगिंग आज भी काम करती है। इसी को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में, जिससे कि जो आपके डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जहां पर जिन सिचुएशंस में ब्लॉगिंग एक्चुअली जो है वो डेड हो चुकी है। देखिए यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इफ यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड लुकिंग टू अर्न from blogging, you will not get clear direction. There is a lot of content on the internet. कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आपने कोई रैंडम सा ब्लॉग से पैसा कमाने वाला वीडियो देखा और उसके हिसाब से आप जो है सोचते हैं कि मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूं और उससे पैसा अर्न करने वाला हूं। वो चीज अब काम करेगी नहीं। हाँ भाई, आज से 7-8 साल पहले ये चीजें काम कर जाती थी। बहुत सारे लोग पिन कोड बेस्ड जो है वो वेबसाइट बना लेते थे। मतलब इस टाइप की वेबसाइट्स जो ऐसे क्वेरीज के ऊपर रैंक करती है, जैसे पिन कोड ऑफ लखनऊ, पिन कोड ऑफ दिल्ली, पिन कोड ऑफ मुंबई। ठीक है, प्रोग्रामेटिक एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स मौजूद है, उससे मल्टीपल पेजेस बना लेते थे और इस टाइप से जो है वो रैंक करा लेते थे। एडसेंस का भी अप्रूवल मिल जाता था, वहां से अर्निंग करते रहते थे। कुछ लोग बहुत सारी ब्लैक हैट टेक्निक्स वगैरह को यूज करते थे, पेज बनाते थे, वहां पर लिंक डालते थे, वहां से दूसरी वेबसाइट के ऊपर लिंक जो है वो जाता था, वहां से फिर दूसरी वेबसाइट के ऊपर लिंक जाता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली पिछले 3 सालों के अंदर गूगल बहुत सारी अपडेट्स लेकर आया है और ये सारी चीजें अब काम नहीं करती हैं। तो अगर आप कोई 3-4 साल पुराना वीडियो देख रहे हैं और उससे आपको ये समझ में आता है कि ब्लॉगिंग से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, ब्लॉगिंग से शुरुआत करी जा सकती है और आप होस्टिंग और डोमेन लेकर स्टार्ट हो जाते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, प्लगइन्स खरीदना शुरू कर देते हैं, थीम पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, मत करिए, वो कुछ काम नहीं आने वाला है। जस्ट आपका टाइम जो है वो वहां पर वेस्ट होगा, ना कुछ आप वहां पर सीखने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में बिल्कुल जो है वो ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है। 100% जो है वो ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कुछ लोग हो सकता है जो पहले से बहुत ही पुराने डोमेन्स के ऊपर काम कर रहे हो, उनकी डोमेन अथॉरिटी बन चुकी हो, वो रैंक कर रहे हो, बिल्कुल समझ में आता है। बट आज के टाइम में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना और ये सारी चीजें करके पैसा कमा लेना बहुत ही मुश्किल है। तो जहां पर चांसेस बहुत ज्यादा कम है, वहां पर आप उतना अपना टाइम, रिसोर्सेज, मनी क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और जो चीज ग्रे एरिया में है वो तो ग्रे ही है ना। मतलब अगर आपको जुगाड़ वगैरह लगाकर आपको लग रहा है आज के टाइम में आप रैंक कर जाएंगे और थोड़ा बहुत ट्रैफिक ले आएंगे, थोड़ा बहुत एडसेंस से पैसा आपको मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। कल को गूगल की अपडेट आएगी तो डी रैंक हो जाएंगे या फिर एडसेंस आपको डिसअप्रूव कर देगा। तो ये कोई लंबा चलने वाला गेम तो है नहीं। अगर आप केवल खेलना चाहते हैं तो खेल लीजिए, वो एक अलग बात है। बट अगर आप लॉजिकली बात करें तो भाई कोई चीज समझ में नहीं आती है, सेंस बनता नहीं है इन चीजों को वापस स्टार्ट करने से। ठीक है, सेकंड जो मैंने यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, इफ यू डोंट हैव द पर्पस ऑफ द ब्लॉगिंग, if you don't know how to get conversions from the blogging, a simple blog only is the challenge today। आप समझिए, आपने कहा मैं कश्मीर ट्रिप पे गया हुआ हूं, मैं कश्मीर ट्रिप का अपना जो ब्लॉग है वो बनाऊंगा। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कश्मीर ट्रिप के ऊपर क्या किया। देखिए, कोई नहीं पढ़ने वाला है। आज के टाइम में वीडियोस अपलोडेड है, लोग जाएंगे, वीडियोस देख लेंगे। कश्मीर ट्रिप पे जो लोग गए हैं, बहुत सारे व्लॉग्स अपलोडेड हैं, उनको देखेंगे, उससे एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। कोई आपका एक्सपीरियंस ब्लॉग के ऊपर नहीं पड़ेगा। आप बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ भी गया, लेकिन वो उतना ट्रैफिक नहीं होगा जिससे आपकी कुछ उसकी कॉस्ट वगैरह निकले, आप उससे कुछ अर्निंग वगैरह कर पाए। तो चैलेंज है, यहां पर भी चैलेंज है। लेकिन आप इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें कि मान के चलते हैं कि आपका कोई बिजनेस है, मान के चलते आपका कोई एजुकेशन पोर्टल है जहां पर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आप एमबीए एडमिशंस के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आप अब्रॉड जाने के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन सब से रिलेटेड आपके पेजेस जो है वो बने हुए हैं, लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं, उनका आपने प्रॉपर्ली एसईओ किया हुआ है, वेबसाइट वगैरह आपकी बनी हुई है। अब इनके सपोर्ट में बहुत सारे इंफॉर्मेशनल क्वेरीज के अराउंड आपको कंटेंट बनाने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि भैया टॉप एमबीए कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है, टॉप एमबीए कॉलेज इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, अगर कैट क्वालिफाई नहीं किया है तो जो डिफरेंट कॉलेजेस है वो कौन कौन से हैं। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इस टाइप की क्वेरीज को टारगेट करके जो है वो आप अपना कंटेंट बना सकते हैं और इसको रैंक कराने की कोशिश कर सकते हैं। ये जब कंटेंट रैंक होगा तो उसके बाद यहां से फिर ट्रैफिक जो है
वो आपका इन पेजेस के ऊपर जाएगा, मतलब वेबसाइट पेजेस के ऊपर जाएगा और अल्टीमेटली आप कन्वर्जन कर पाएंगे। अब आपको कुछ पता ही नहीं है, बस आपने रैंडम सा एक दो वीडियो देखा और ब्लॉग अपना बनाना शुरू कर दिया, या इस चक्कर में रहे कि हाई अर्निंग वाली निश कौन सी है उसके स्पेसिफिक जो है वो ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, तो वो सारी चीजें तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के परेशान करेंगे और लॉजिकली आपको समझ में आता है। आज हम लोग बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं जिनके लिए हम ब्लॉग की स्पेशल स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग भी तो एक चीज है, ब्लॉगिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द कंटेंट मार्केटिंग, राइट? तो आप ब्लॉगिंग को कंटेंट मार्केटिंग से ही बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग के आज के टाइम में काम नहीं करती है? बिल्कुल करती है। और अगर आप मेरे से ये कहोगे सर एसईओ आज के टाइम में काम नहीं करता है, तो ये तो बिल्कुल मतलब अजीब ही बात हो जाएगी, है ना? अगर सर्च इंजन है, अगर गूगल है, और अगर सर्चेस हो रही हैं कि लेट्स से टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया, मान के चलते हैं पिछले एक महीने के अंदर टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया या टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली की सर्चेस हुई हैं और उसकी सर्चेस 1 लाख सर्चेस हुई। मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं, ये नंबर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर इतनी सर्चेस हुई हैं सर्च इंजन के ऊपर और कोई ना कोई पेज रैंक कर रहा है, ठीक है, तो फिर एसईओ कैसे डेड है? अगर सर्चेस हो रही, इसका मतलब लोग गूगल के ऊपर जा रहे हैं, सर्चेस कर रहे हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर जा रहा होगा। तो एसईओ नहीं डेड है। हाँ, एसईओ मुश्किल जरूर हुआ है टाइम के साथ, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो अच्छा काम कर रही हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मुश्किल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को ये कहने लगे कि एसईओ डेड हो गया, तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। भाई आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डेड हो गया। आपके पास वो अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डेड हो गया है एसईओ। एसईओ आज भी चल रहा है। जिन लोगों ने राइट टाइम पे सही जो स्ट्रैटेजीज है वो अपनाई, जिन लोगों को समझ में आ गया था आज से 5, 7, 8 साल पहले, उसका पोटेंशियल समझ में आ गया था एसईओ का, उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। कोई पर्सन अगर आज जागा है तो कंपटीशन तो कम ही हो गया। मैंने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स को देखा है जिन वेबसाइट्स ने फंडिंग वगैरह लेकर, ठीक है, भर के कंटेंट डाल दिया, वेबसाइट को पूरी पूरी नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिवैम्प कर दिया और काम करना शुरू किया, दबा के कंटेंट डाला और अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को पीछे छोड़ दिया। तो एसईओ डेट थोड़ी ना है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं एक बड़ी वेबसाइट जो फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशनल पोर्टल है, उसका जो एक पेज रैंक हो रहा है टॉप 10 कॉलेजेस इन एमबीए, उस पेज को सिंपल सा आज मैं अपनी वेबसाइट बनाऊं। उसने अगर 3000 कंटेंट लिखे हुए हैं, 3000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं बस 2000 कंटेंट का वर्ड्स का कंटेंट डालूं और मेरी वेबसाइट रैंक हो जाए। और फिर जब रैंक नहीं होगी तो आप बोलोगे कि एसईओ काम नहीं कर रहा है। नहीं रैंक होगी ना, इन्होंने जो अथॉरिटी बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग तो आपको जाना पड़ेगा ना, ठीक है? या लूप होल्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे कि ऐसी कौन सी क्वेरीज हैं, ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको इन्होंने जो है वो कैटर नहीं किया हुआ है। तो कुछ स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी तो होगा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कभी कंपटीशन नहीं आएगा। तो ये बात कह देना कि एसईओ डेड हो गया, ये लॉजिक बनता नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो गया। अगर एसईओ मैं उस दिन डेड मानूंगा जिस दिन लोग गूगल के ऊपर जाना बंद कर देंगे, सर्च करना बंद कर देंगे। आज भी बड़ी कंपनीज लाखों रुपए मंथली केवल गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर इन्वेस्ट करती है, केवल गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर इन्वेस्ट करती है। मैं हवाबाजी में नहीं कह रहा हूं, ऐसी कंपनीज को मैं कंसल्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। उनकी इनवॉइसिंग मेरे ही थ्रू होके जाती, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। आप कह रहे हो कि जो है वो एसईओ डेड हो गया। अरे कंटेंट पे लाखों रुपए, कंटेंट पे लैक्स ऑफ रुपीस कंटेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लैक्स ऑफ रुपीस, मतलब 40-40, 50-50, 60-60 लाख रुपए का कंटेंट का, केवल कंटेंट लिखाने का बजट है इन वेबसाइट्स का, ठीक है? 15-15, 20-20 लाख रुपए का केवल बजट है गेस्ट पोस्टिंग का, 30 लाख रुपए का केवल बजट है गेस्ट पोस्टिंग का, ठीक है? तो मैं ये फिर भी आपसे नॉर्मल वेबसाइट्स की बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनके पेजेस रैंक हो रहे हैं, उससे ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक से कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है? ये कंपनीज बेवकूफ थोड़ी ना है भाई। जो कंपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, इस बात को समझिएगा, ये सारी नॉलेज ना मिला के आपकी नॉलेज को इन्हांस करती है। हमेशा ऐसे ही नहीं होता है कि आपको ट्यूटोरियल से ही समझाया जाए, आपको जो है वो हमेशा कुछ प्रैक्टिकल करके ही समझाया जाए। कभी कभी ये जो अनुभव वाली चीजें होती है, एक्सपीरियंस वाली चीजें होती है, इनसे आप अपने मतलब के पॉइंटर्स निकाल लेते हैं और इनसे ही सीखते हैं। ऐसे हम लोग भी सीखते हैं, ठीक है? जो कंपनीज परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रही है, फॉर एग्जाम्पल, वो साल का 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, और उससे जो उसको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, वो मिल रहा है, लेट्स से रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं 10 CR का,
ठीक है, कोई सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकता है भाई, मैं D2C की बात नहीं कर रहा हूं। D2C में इतना आपको हो सकता है आरओएस ना देखने को मिले, बट सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर इतना रेवेन्यू होता है क्योंकि इनका फिर खर्चा भी ज्यादा होता है और परसेंटेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो घट के कम ही हो जाता है। इतना जो कंपनी एड स्पेंड कर रही है, ठीक है, वो कंपनी या उस कंपनी के जो फाउंडर्स होंगे, ओनर्स होंगे, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई हम जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, हम जो एसईओ कर रहे हैं, हम ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, इनका आरओआई क्या निकल के आ रहा है। वो आंख बंद करके थोड़ी ना खर्च करते रहेंगे। तो ये बात कह देना केवल कि एसईओ डेड हो चुका है, कोई मतलब बनता नहीं। मैं 10 बार कहूं उस बात को, आप समझदार लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप उस नजरिए से, जो मैंने यहां एग्जांपल अभी आपको बताया था कि आप किस इंटेंशन से एसईओ करना चाहते हैं, बिल्कुल डेड हो चुका है। उस इंटेंशन से आप जुगाड़ू एसईओ करना चाह रहे हैं, डेड हो चुका है। आप एक ही महीने के अंदर चमत्कार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेड हो चुका है। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास 100% डेड हो चुका है। आप ये सोचो कि मैं एसईओ का पर्सन हायर कर लूंगा, वो एसईओ करेगा, वो चमत्कार करेगा और एकदम से मेरी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी, आपके लिए एसईओ डेड हो चुका है। कोई दो राय ही नहीं है भाई। दूसरी कंपनी कंटेंट के ऊपर काम कर रही है, दवा के कंटेंट लिखवा रही है, दवा के कंटेंट पोस्ट कर रही है। आप आओगे, एक एसईओ पर्सन को हायर करोगे और बेसिक्स एसईओ करोगे, आपके लिए काम ही नहीं करेगा, आपको डेड हो चुका है, बिल्कुल डेड हो चुका है। इन्वेस्टमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बराबर तक पहुंचने के लिए, उसके आगे पीछे पहुंचने के लिए कुछ तो टाइम आप बिताएंगे ना, कुछ टाइम। अगर उसने 8 साल खर्च किए हैं तो हो सकता है वो काम 2 साल में कर दे, 3 साल में कर दे, लेकिन जो काम मेहनत उसने 8 साल में की, उसको स्पीड तक पहुंचाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए कि नहीं चाहिए भैया? फंड चाहिए, कंटेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो नहीं करेंगे तो डेड है भाई, उसमें कोई जो है वो दिक्कत की बात ही नहीं है। वापस ब्लॉगिंग के टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने थोड़ा इसी में डिस्कस कर दिया, थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं ऐसे कंपनीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने देख चुका हूं जो लोग दबा के कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब एसईओ की टीम 30-30, 40-40 लोगों की एसईओ की टीम है, रेगुलर कंटेंट लिखा जा रहा है, ठीक है, वेब पेजेस रैंक हो रहे हैं, इंडेक्सिंग हो रही है, हवाबाजी में थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप थर्ड पॉइंट देखें, इफ यू आर फॉलोइंग द टिपिकल 2017-18 स्टाइल ऑफ कंटेंट ऑन ब्लॉग्स टू अर्न मनी फ्रॉम एडसेंस, जो मैंने पहले आपको बताया, ये सब 2-3 सालों के अंदर बहुत सारे ब्लॉग्स जो है वो रैंक हो चुके हैं। जिनके चल रहे हैं, ठीक है भाई, मुबारक हो जिनके चल रहे हैं। बट मैं कभी कोई ऐसी चीज नहीं सिखाऊंगा आपको जो जुगाड़ू सी चीज हो, ठीक है। जुगाड़ू में शॉट लग गया तो वैसा भी जल्दी बन जाता है, लेकिन शॉट नहीं लगा तो फिर कुछ बचता भी नहीं है, ये भी आप समझ के चले। तो मैं एज अ टीचर तो कभी भी वो चीज आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, चाहे लोग कुछ भी कहें उस चीज को। हाँ भाई, कहां पर काम करता है ये बात समझिए। जैसे मैंने 1-2 आपको एग्जांपल्स बताए अभी, जो मैं एसईओ के रिगार्ड्स में डिस्कशन कर रहा था, कि अगर एग्जैक्टली वेबसाइट में दम है, वेबसाइट पे बिजनेस है और उसके लिए आप ब्लॉग लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड और इंटेंट्स को कैटर करने के लिए आप ब्लॉग लिख रहे हैं, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च कर रहे हैं, गैप्स को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट प्रॉपरली लिख रहे हैं, आपके लिए ब्लॉगिंग में स्कोप है। मैं ब्लॉगिंग केवल इस चीज को नहीं मान रहा हूं कि आप केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जहां आप अपना एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वहां तो चैलेंज है, लेकिन जब आप इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंटेंट लिखते हैं, ब्लॉगिंग को अगर मैं और थोड़ा सा रिफाइन करूं तो कंटेंट के बेसिस पे जो आप एसईओ कर रहे हैं डिफरेंट पेजेस का, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो चीज अभी भी पॉसिबल है, बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल, राइट। इफ यू डू कीवर्ड रिसर्च एंड यू सी देयर आर मेनी सर्चेस हैपनिंग फॉर अ पर्टिकुलर इंटेंट, व्हिच मींस दैट पीपल वांट टू रीड ऑन इंटरनेट, ठीक है। आपको बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट इज, इट्स ट्रू दैट मोस्ट read blogs are the top websites with great authority. These websites are getting millions of traffic every month. किसी भी वेबसाइट को देख लो, आप एचरेफ को देख लो, आप एचरेफ्स को देख लो, आप एसईएम रश को देख लो, ठीक है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर एसईओ ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो आप इनको जानते हो कि जरा इनका जो ब्लॉग वाली डायरेक्टरी है उसको किसी भी टूल के अंदर डाल के देखो और देखो कि उसके ऊपर कितना एवरेज मंथली ट्रैफिक आ रहा है। तो कैसे कहा जा सकता है कि ब्लॉग डेड है? हाँ भाई, नया पर्सन जो आएगा वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, वो बात तो सही है, समझ में आती, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ब्लॉग डेड है, ठीक है। बट आज भी ऐसे पोर्टल्स, ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके साथ आप जुड़ेंगे, जब जॉब करने जाएंगे, तो क्या ब्लॉग एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है उनकी एसईओ स्ट्रैटेजी का या कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का? इंटीग्रल पार्ट है। और आप इसको इस तरीके से भी समझने की कोशिश करें, जब मैं ब्लॉग की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी डिजिटल मार्केटिंग ही ब्लॉग है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपसे कि पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग ही ब्लॉग है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। ब्लॉग इज जस्ट अ पार्ट, हर एक एलिमेंट का एक रोल है डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटली बिजनेसेस को ग्रो कराने में। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का अलग रोल है, ब्लॉग का अलग रोल है। अगर कॉम्पिटिटर्स वो काम कर रहे हैं और कुछ 1-2% का जो ट्रैफिक है वो सर्च इंजन से कैटर कर रहे हैं, सर्च इंजन से लेकर आ रहे हैं और उससे उनको फायदा हो रहा है, तो आप भी वो पोटेंशियल क्यों मिस करना चाहेंगे? तो बहुत सारे लोग शुरुआत में इन्वेस्ट ही करते हैं जस्ट टू नॉट मिस दैट
पोटेंशियल। ठीक है, अगर आपके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म या आपके लिए कोई एक जो एलिमेंट ऑफ योर इकोसिस्टम है डिजिटल मार्केटिंग का, वो क्रैक हो गया, वो काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप उधर ध्यान नहीं देंगे तो आपका कॉम्पिटिटर वो सारे पोटेंशियल को लेकर चला जाएगा, आप अपनी वहां प्रेजेंस जो है वो नहीं बनाएंगे। मेरा एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब के ऊपर हूं, मैं यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करता हूं। अगर सोशल मीडिया की बात करूं, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर उतना एक्टिव नहीं हूं, ठीक है, तो दूसरे लोग इसके ऊपर एक्टिव हो जाएंगे। भाई मैं अगर कोई मार्केट वहां पर कैप्चर कर सकता हूं तो आई एम मिसिंग दैट पोटेंशियल, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मैं अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं कर रहा हूं, अगर मैं अपनी वेबसाइट के और ज्यादा पेजेस नहीं बना रहा हूं, तो मैं उस पोटेंशियल को मिस कर रहा हूं। अगर मुझे वो करना है, टफ है, ठीक है, समझ में आता है, मुश्किल है, टफ है, मुझे वहां से पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे, कहां पर मैं रैंक कर सकता हूं। इंस्टाग्राम पे मुझे मेरी अपनी स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वहां पर दूसरे टाइप का कंटेंट चलता है, यूट्यूब पे दूसरे टाइप का कंटेंट चलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह दूं कि इंस्टाग्राम डेड हो गया है अगर मैं कर नहीं रहा हूं या मैं कर नहीं पा रहा हूं। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आप इस टाइप की कंपनीज में कहीं जॉब वगैरह करने जाते हैं तो आज भी उनकी स्ट्रैटेजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एसईओ है, और स्पेशली उन कंपनीज का जहां पर हाई टिकट सर्विसेज है। मैं बहुत सारे मेडिकल रिलेटेड बिजनेसेस के साथ काम कर रहा था, उनका जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें जो है वो जो उनकी सर्विसेज होती हैं या प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरीज होती, वो बहुत ही हाई टिकट सर्जरीज होती, तो बहुत कुछ रिलाई करते हैं एसईओ के ऊपर। ठीक है, बिकॉज अब आप इस बात को भी समझें कि मेडिकल निश वगैरह में लोग किसी रैंडम यूट्यूबर से सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो एक अथॉरिटेटिव जो एक हॉस्पिटल है या कोई अथॉरिटेटिव मेडिकल बॉडी है, उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ कंटेंट उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उससे राय लेने की कोशिश करेंगे। आप बात समझ रहे हैं? तो वहां ये सारी चीजें मेक सेंस करती हैं। अब आप अगर अपने ब्लॉग पे एपीके डाउनलोड करना सिखाओगे, इमेज डाउनलोड करना सिखाओगे, तो यार ये कहां की चीज है? कोई मतलब बनता है इस चीज का? कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये इसको अगर आप ब्लॉगिंग या इसको अगर आप बहुत सारी चीजें या बिजनेस आप समझ रहे हो, तो ये तो मतलब आपकी समझ के ऊपर है, बट इसकी तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं ना। इसीलिए मैं, अगर ये सब है तो ब्लॉगिंग 200% डेड है, 100% नहीं 200% डेड है। मैं तो इसकी बात ही नहीं करूंगा। इससे क्या होगा? ठीक है, कोई ना कोई अपडेट आएगी, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा नहीं है, राइट? तो यहां पर देखो, ब्लॉगिंग इज अनदर चैनल टू गेट ट्रैफिक। यू नीड टू सी योर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड देन डिसाइड एज अ बिजनेस समटाइम्स यू कैन नॉट मिस एनी पोटेंशियल। कई बार ऐसा होता है भैया, बहुत सारे बिजनेसेस हमारे पास आए हैं जो एसईओ में टॉप 1 पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, एसईओ पे पहले नंबर पे रैंक कर रहे हैं ब्रांड कीवर्ड के ऊपर, अपने ब्रांड कीवर्ड के ऊपर। मान लिया मेरा ही बिजनेस ले लो, यूटी डिजिटल मीडिया है, मैं एसईओ में पहली पोजीशन पे रैंक कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या जरूरत है कि मैं ब्रांड कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाऊं गूगल में? बट फिर भी चलाते क्यों? क्योंकि आप नहीं चलाओगे तो कोई और आपके ब्रांड कीवर्ड के ऊपर जो ऐड है वो चला देगा, और आपका जो ब्रांड से आने वाला ट्रैफिक है उसको लेकर चला जाएगा। तो आप एसईओ से पहली पोजीशन पे रैंक करो, इसका मतलब क्या ऐड नहीं चलाओगे? चलाते हैं ना लोग, आपने देखा होगा, आपके गूगल एड्स की स्ट्रेटजीज वगैरह में होता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। यहां पर जो मैंने लिखा हुआ, एज अ बिजनेस समटाइम्स यू कैन नॉट मिस एनी पोटेंशियल। आपको ब्लॉग्स के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट के ब्लॉग्स बनाने पड़ेंगे। एचरेफ्स वगैरह क्यों बना रहे हैं वेबसाइट के ब्लॉग्स? आज भी वो कंटेंट लिख रहे हैं। हाँ, वेबसाइट, वो फिर से मैं वही बात कहूंगा, वो बात सब सही है कि भाई वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत अच्छी है, वो लिखेंगे, बन जाएगा उनका वेबसाइट का जो ब्लॉग है, रैंक हो जाएगा तुरंत। बात सही है, हम रैंक नहीं कर पाए, बिल्कुल बात सही है, आप रैंक नहीं कर पाओगे, बट कुछ तो लूप होल्स निकलेंगे, कुछ ऐसे कंटेंट तो निकलेंगे ना आपके, जिनको आप रैंक करा सकते हैं। कुछ ऐसे कीवर्ड जो लो थोड़े से सर्च वॉल्यूम के होंगे, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जो ट्रैफिक है वो आना शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज बंद करके अब इसी के ऊपर लग जाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि एज अ बिजनेस समटाइम्स यू कैन नॉट मिस एनी पोटेंशियल। ठीक है, कई बार होता है, ठीक है, जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाती हैं तो आप सारे पोटेंशियल्स को कैटर करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंटेज वहां से लेना चाहते हैं। कहीं से आपको प्रॉफिट होगा, कहीं से थोड़ा सा लॉस होगा, कहीं से आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे, बट आपकी ओवरऑल 360 स्ट्रैटेजी में, 360 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हर एक जो आपका एलिमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं थोड़ा एस्टेब्लिश हो गया, यहाँ मेरा कंटेंट रेगुलरली जा रहा है। अब मैं जो है वो इंस्टाग्राम के बारे में सोच सकता हूं। तो शुरुआत में जब मैं इंस्टाग्राम के बारे में सोचूंगा या इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू करूंगा, तो मुझे पहले दिन से वो ट्रैक्शन थोड़ी ना मिलना शुरू हो जाएगा।
मुझे वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो उतने ही कम एफर्ट्स अगर मैं यूट्यूब में करूंगा तो मुझे शायद, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे प्रेजेंस है तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं इंस्टाग्राम एक्सप्लोर नहीं करूंगा या उसको एक्सप्लोर करने की जो है वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूंगा। मुझे करना चाहिए, है ना, लॉजिकली वही वही यहां पर भी बात है। ठीक है, इफ यू आर विद इन द राइट कंपनी यू विल सी द पोटेंशियल इन ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब यहां पर कंपनी के रिस्पेक्ट में वही बात कह रहा हूं मैं बार बार कि मान के चलते कोई एक एजुकेशन पोर्टल है, वो जो इंफॉर्मेशनल इंटेंट की क्वेरीज है भैया उसको कैसे कैटर करेगा? करना पड़ेगा ना उसको कैटर ब्लॉग की मदद से। क्यों करेगा कैटर? इसलिए क्योंकि जब वो कीवर्ड रिसर्च कर रहा है तो उसका सर्च वॉल्यूम उसको देखने को मिल रहा है। ये बात जस्टिफाई करती है कि लोग गूगल पे आते हैं, गूगल के ऊपर उन क्वेरीज को डालते हैं, ठीक है, और उन क्वेरीज को डालने के बाद लोग कुछ ना कुछ नीचे कंटेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। उन लोगों के लिए, सबके लिए डेड है जो ये कह रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मैं फेवर में बिल्कुल नहीं हूं कि आज आप जाओ ब्लॉग शुरू कर दो, बट आप इस बात को समझो कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ना उसके हिसाब से ब्लॉगिंग कहां पर फिट हो रही है उनके लिए। अगर नहीं फिट हो रही है उनके लिए, उनके ऑब्जेक्टिव में नहीं फिट हो रही है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, देन ब्लॉगिंग डेड है, उनके लिए बिल्कुल डेड है। वो अगर उधर जाएंगे तो अपनी बहुत सारा जो टाइम रिसोर्सेज वगैरह है वो वेस्ट करेंगे। बट हमेशा कंपनी ऐसे ही नहीं देखती कि उसको आरओआई 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 ही मिलता जाए, उसी पोटेंशियल की तरफ भागती चली जाए और इस वाले पोटेंशियल को मिस कर दे। ठीक है, वो एक प्रेजेंस बनाना शुरू करती है कुछ टाइम के बाद। आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। ठीक है, मैं उस तरीके से नहीं बात कर रहा हूं जो आप वाली ब्लॉगिंग देखते हो ना कि एक ब्लॉग बनाए और महीने का 5 लाख कमाए, वो वाली मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो शॉर्टकट्स मेरे को पता भी नहीं है और वो मैं सिखाता भी नहीं हूं। आशा करता हूं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।